रकमा ने चल दी है पहली चाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो रकमा जो शुरू से ही अहिल्या को पसंद नहीं करती है, उनको लगता है कि अहिल्या ने जैसे उनका हक मार लिया है। अहिल्या के साथ एक सीन में जब बड़ी हमने रकमा को देखा, बड़ी अहिल्या को देखा, उसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो ये चाहती हैं कि मैं जेठानी हूं और अहिल्या मेरी देवरानी है, तो मेरा हुक्म माने, रानी बनकर मेरे पे हुक्म ना चलाए। जबकि अहिल्या चला भी नहीं रही है। अहिल्या पूरा मान देती है, सम्मान देती है, इज्जत करती है, प्यार देती है रकमा को। मगर कहते हैं ना दोस्तों कि हर किसी को इज्जत प्यार ये हजम नहीं होता है जब दिल में इतना मैल, दिल में इतना अहंकार, दिल में इतनी हीन भावना भरी हो। तो ये बातों को लेके जो रकमा ने आज किया है वही इसका अंजाम हो सकता था। उन्होंने अपनी पहली चाल चल दी है। पहली चाल चल के उन्होंने गलत संदेश यानी कि अधूरा संदेश पहुंचा दिया है गौतमा तक। तो चलिए चर्चा करते हैं इसके ऊपर। मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों हमने देखा है कि गौतमा ने अहिल्या को पहले संदेश भेजा था। रकमा ने उनको बोला कि आपको सासूबाई ने बुलाया है, मगर अहिल्या बिजी थी काम में। उन्होंने बोला कि मैं आती हूँ, और वो सैनिकों से बात कर रही थी। तो पहला संदेश तो उन्होंने सही उनको पहुंचा दिया गौतमा को कि वो सैनिकों से बात कर रही थी, इसलिए अभी नहीं आ सकती है। और जब अहिल्या फ्री होती है दरबार से, फिर वो आती है गौतमा को मिलने, मगर देर हो चुकी होती है और फिर से रकमा उनको मिल जाती है। अब यहाँ पे रकमा का गुस्सा चरम सीमा पे पहले से ही पहुंच चुका है। उसको लगता है कि जिसकी बात हम सारे मानते हैं यानी कि गौतमा अक्का साहिब की, उसकी बात को लेके भी ये ऐसा बोल रही है कि मैं आती हूँ, मैं आती हूँ, मैं आती हूँ। तो वहां पे वो फिर से उसको ताना मारती है कि वो तो हो गया, वहां पे तो नहीं, अभी तो वो रसोई घर में है, तुमने तो देर करती आने में, है ना। इस तरह से उसको बात कहती है कि अहिल्या को भी होता है कि मैंने देर कर दी, और वो सोचती है कि मैं रसोई में जाके मिलती हूँ। वहां पे फिर से आ जाता है संदेश नाना साहिब का। नाना साहिब पेशवा का संदेश आता है और अहिल्या को जाना ही पड़ता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा संदेश है, कोई इमरजेंसी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो अहिल्या को दरबार में फिर से जाना होता है। तो यहाँ पे वो रकमा को पूरा संदेश देती है कि बहुत ही जरूरी काम से मुझे दरबार में जाना पड़ रहा है। और वो बताती है, क्योंकि उसके सामने, रकमा के सामने ही तो सैनिक संदेश लेके आया है। तो रकमा जाके वहां पे गौतमा को उल्टा ही बोलती है कि उल्टा क्या, अधूरा बोलती है, जो कि उल्टा समझ में आता है बाकी जो बैठे हुए हैं। तो कि वो तो नहीं आ सकते, वो मतलब व्यस्त है ना। तो ये बात कह देती है। तो यहाँ पे पता चलता है कि रकमा ने अपनी पहली बात शुरू कर दी है, पहली चाल शुरू कर दी है इससे, क्योंकि अधूरे संदेश पहुंचाने शुरू कर दिए हैं। अपनी ही रानी के, अपनी ही देवरानी के अधूरे संदेश पहुंचा के वो अपनी देवरानी और अपनी सासूबाई, उनके बीच में अंतर लाना चाहती है, दूरियां लाना चाहती है, ताकि रकमा की तारीफ करे गौतमा और उनको रानी की जगह पे देखें। तो क्या ये बड़ा ख्वाब नहीं है? क्या रकमा को खुद की तरफ नहीं देखना चाहिए कि क्या मैं डिजर्व करती हूं कि मैं रानी बनूं? उनको अहिल्या की तरफ नहीं देखना चाहिए कि अहिल्या ने कितनी मुसीबतें सह सह के यहाँ पे अपने आप को साबित किया है? क्या उनको अपने पति की बात नहीं सुननी चाहिए, जो अहिल्या की तारीफें करते हुए थकते नहीं है? तो क्या कारण है कि रकमा ये सब चीजें कर रही है? तो ये बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि रकमा भी अगर अहिल्या के खिलाफ हो जाती है और एक तरफ बाकी लोग भी अहिल्या के खिलाफ हैं, तो ये खिलाफत करते करते कहां तक पहुंचेंगे? अपना तो इनका बेड़ा गर्क हो ही जाएगा, क्योंकि जिनके अंदर जलन और ये सब चीजें होती हैं वो अंदर से खोखले होते जाते हैं, उनकी समझ खत्म होती जाती है। तो ऐसा ही कुछ रकमा के साथ भी होने वाला है। आप क्या कहते हो कि रकमा की ये पहली चाल जो कामयाब होती नजर आ रही है, इससे क्या वो और ज्यादा एरोगेंट हो जाएगी, और ज्यादा आगे बढ़ेगी अपनी चालों में? कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.